एवरीवन, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में देखें कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो कि 2024 2023 का है, सॉरी, और 2024 में ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। तो इसमें जो हम बेसिक इंट्रो पार्ट देखे थे कि जो है कब लागू हुआ, कितनी सारी सेक्शन थी, आईपीसी में क्या है, क्या इसकी विशेषताएं थी और उद्देश्य क्या थे, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी हम जो है यूपी एपीयू की रिकॉर्डिंग जो है कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को, कम से कम 20 या 30 जो है महत्वपूर्ण धाराओं को हम यानी कि सेक्शंस को देखेंगे। आप उन सेक्शंस को अगर आप ध्यान में रखते हो, ठीक है, तो ये मान के चलना कि जैसे अब यूपी का ट्रेंड देखो कैसा है। आपसे ना वो पूरा बढ़िया से पूरा अगर आप स्टडी नहीं करके रखो रहोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे वहाँ पे क्वेश्चन। क्योंकि अगर उठा के प्रीवियस ईयर पेपर देखो जुडिशरी वगैरह का, या जो अन्य स्टेट के ट्रेंड्स चले आ रहे हैं आप देखो, तो वहाँ पे भी जो है सेक्शन आपसे पूछ जाएंगे। तो सिंगल एक सेक्शन नहीं पूछ जाएगा कि चलो जो बता दो कि जो अबेटमेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है, ऐसे नहीं। अब क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाएगा कॉलम बेस, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है। आपके बहुत सारे सेक्शन दिए गए रहेंगे, वहाँ से उसको मैच करके बताना होगा कि कौन किसका है या कौन इसमें से गलत है। तो वो तब पता कर पाओगे जब तुमको जो है पता रहेगा, इम्पोर्टेंट सेक्शन पता रहेंगे, उसमें तब एलिमिनेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम कुछ 20 से 30 ऐसे सेक्शन देखेंगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी से। उससे पहले आपको जो है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ज़रूर। क्योंकि देखो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमको मोटिवेशन मिलती है और हम जो है वीडियो उतनी ही एनर्जेटिक होकर के बनाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो सेक्शन 4 जो कि बताता है अपराध के तत्व, ठीक है। देखो सबसे सिंपल सी बात है, कोई भी ऑफेंस हुआ तो वहाँ पे 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्टस रियस और दूसरी मेंस रिया, बाकी बाद में होनी चाहिए। एक्टस रियस और मेंस रिया जो है होना चाहिए, यानी कि इंसान के द्वारा जो भी व्यक्ति कृत्य कर रहा है। अब यहाँ पे इंसान मैंने बताया है, जानवर कोई नहीं होगा, जानवर को इस श्रेणी में नहीं रखा गया। इंसान द्वारा अगर वो उसकी मन स्थिति ऐसी है कि वो कोई क्राइम करता है और वो क्या करता है, उसके दिमाग में ऐसी मन स्थिति है, मेंसरिया है, और यानी कि उस काम को करने के लिए दुराशय है और उसके विरुद्ध, ठीक है, उसके अग्रसर में वो ऐसा कृत्य करता है जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंचती है, ठीक है। चाहे जैसी भी हानि हो, चाहे बॉडीली इंजरी हो या प्रॉपर्टी इंजरी हो, तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपराध किया है। तो ये जो है तो सेक्शन 4 में जो आपको मिलेगा और जिसमें जो है आपको बताया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 18 अगर आप देखें इम्पोर्टेंट के लहजे से, तो जिसमें जो है आपराधिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है, जो है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। वही सेक्शन 23 जो कि अबेटमेंट यानी कि उकसाने के बारे में बताता है। उकसाने का मतलब जैसे हमने क्या किया, राम से जो है कहा कि श्याम को जो है तुम जान से मार दो, और वो मार दिया। या हमने ऐसे चढ़ा दिया, गांव में लोग ऐसे बोलते कि चढ़ा चढ़ा देना, है ना। तो वो कहना है उकसाना, अबेटमेंट करना। तो ये जो है सेक्शन 23 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपराधिक षड्यंत्र आता है सेक्शन 28, ये भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है। आपको जो रेप वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख के रखना है, जो कि 69 से लेकर के 76 तक जो है रेप के प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मर्डर की बात करते हैं तो 86 से लेकर के 87 तक मर्डर के बारे में दिया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मॉब लिंचिंग जो कि कल के वीडियोस में मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपीसी में था ही नहीं मॉब लिंचिंग जैसा प्रावधान, तो इसको अलग से जो है बीएनएस में इसको इंक्लूड किया गया। तो सेक्शन 103 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिट एंड रन के मामले जो थे 104 में रखे गए हैं, तो ये दोनों याद करना, मॉब लिंचिंग, हिट एंड रन दोनों एक साथ ही आपको मिल जाएंगे। 111 में 111 सेक्शन वो किसका, बीएनएस का,
जो कि टेररिज्म को, आतंकवाद को बारे में बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 150 जो कि राष्ट्र विरोधी कृत्य के बारे में बताता है। उसके बाद 154 सेक्शन 154 युद्ध छेड़ना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्र के विरुद्ध जो है जो है छेड़ता है, तो वहाँ पे जो है वो जो है दोषी माना जाएगा सेक्शन 150 के तहत। युद्ध छेड़ना 50 नहीं 154 है। वहीं अगर हम बात करें सार्वजनिक शांति भंग, जो कि 174 में बताया गया है। 186 जो है दंगा के बारे में बताया गया, रॉयट जिसे बोलते हैं। 303 चोरी के बारे में प्रावधान का। 309 डकैती के बारे में, डकैती व हत्या 311 में दिया गया है। और विश्वासघात करना 327 में दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जालसाजी जो है फ्रॉड करना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 337 में इसका प्रावधान दिया गया है। आपराधिक धमकी देना, ठीक है, तो ये 340 में दिया गया है। और 349 में जो है दंड का सामान्य नियम दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ हमने 20 से 30 सेक्शन हमने डिस्कस किया। अब इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये मान के चलना कि जो मैच द फॉलोइंग में आएगा ना, वहाँ से आप एलिमिनेट आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये बात आपको पूरे 100% यहाँ से आपको ध्यान देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।